You are watching English Made Easy with Han. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun myself, himself, their self, yourself, themselves, herself. ये जो सेल्फ वाले जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब इसकी थोड़ी सी तफसील गौर से सुनिएगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि बैक मारता है, बैक करता है, रिटर्न्स बैक, कि आपका जो एक्शन है उस एक्शन को रिटर्न बैक करता है. उसके लिए हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसा कि यू विल हर्ट योर सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. अपने ही एक्शन को जो रिटर्न करता है उसको हम कहते हैं, उसके साथ जो सेल्फ वाला लगता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो ये बात क्लियर हो गई. नेक्स्ट, चंद एक लफ्ज़ याद रखिए. उन लफ्ज़ों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी है. जैसा कि अवेल, एन्जॉय, एब्सेंट, अवेंज, एक्विट, इंजर, अम्यूज़. अब ये ऐसे लफ्ज़ हैं कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी है. जैसा कि I availed myself of the opportunity. I availed myself of the opportunity. अब availed myself, avail के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी है. He avenged himself on the enemy. Let us enjoy ourselves. अब ये देख रहे हैं कि इन लफ्ज़ों के साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी. ये लफ्ज़ याद रखने: enjoy, avenge, avail, absent, acquit, injure, amuse. इन लफ्ज़ों के साथ जब भी ये लफ्ज़ आएंगे इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी है. लेकिन याद रखिए कि लफ्ज़ enjoy जब आएगा, enjoy के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे. जैसा कि he enjoyed the music, he enjoyed picnic. अब he enjoyed music, he enjoyed picnic. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पिकनिक, म्यूजिक, ये ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा. जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, लेकिन ये शर्त सिर्फ एंजॉय के लिए है. बाकी जो लफ्ज़ मैंने बताए हैं उनके लिए ये शर्त नहीं है. जैसा कि एंजॉय, लेट अस एंजॉय आवरसेल्व्स, एंजॉय आवरसेल्व्स. अब लेट अस एंजॉय किस चीज़ से? कोई साथ ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया. जब इस तरीके से ही एंजॉयड हिमसेल्फ, शी एंजॉयड हर सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट साथ नहीं दिया गया तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा. जब ऑब्जेक्ट साथ होगा तो फिर एंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा. अब इसके साथ कुछ और लफ्ज़ भी हैं कि जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता. जैसा मैंने आपको बताया था कि चंद लफ्ज़ों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है: अवेल, एन्जॉय, अवेंज, एब्सेंट, अम्यूज़, इंजर, एक्विट. इन लफ्ज़ों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है. लेकिन कीप, एनलिस्ट, हाइड, ड्रेस, शेव, क्वालिफाई, हाइड, इन लफ्ज़ों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते. ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द क्वारल. ही केप्ट हिमसेल्फ अवे, रॉन्ग. ही केप्ट अवे. कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता. ही एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द आर्मी, रॉन्ग. एनलिस्ट के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता. ही एनलिस्टेड इन द आर्मी.
तो इन बातों को याद रखना है कि किस के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है और किस लफ्ज़ के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। अब नंबर 3 अब देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन वो भी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ एट्सेट्रा, यही वाले अल्फाज एम्फेटिक भी कहलाते हैं। अब एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में फ़र्क क्या है, इस फ़र्क को समझने के लिए इस फिक्रे के अंदर गौर कीजिएगा। आई माई सेल्फ वेंट देयर, जब आपने किसी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करना हो, जोर देकर कहनी हो बात, तो तब आप क्या करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन लगाते हैं। आई माई सेल्फ वेंट देयर, ही हिमसेल्फ डिड सो, ही हिमसेल्फ सेड सो। जब ये खुद या बजाते खुद का मानी करें, ये जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ वगैरह वगैरह, ये अल्फाज खुद या बजाते खुद का मानी करें, तो तब हम इनको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।